नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लाभ और हानि के बारे में बताऊंगा। देखिए, हानि नहीं, हानि क्या होता है? हानि होता है। ठीक है, तो देखिए, इसको हम देसी भाषा में क्या कहते हैं? फायदा और नुकसान। तो मान लीजिए हम फायदा और नुकसान के बारे में या तो फिर लाभ और हानि के बारे में। आइए पहले हम लाभ और हानि को समझाता हूँ। देखिए क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लाभ और हानि। मान लीजिए हम कोई सामान मान लीजिए हम कोई सामान कितने खरीदें? 100 रुपये का खरीदें। ठीक है, तो उसको कितना का बेच दिया? 110 रुपये का बेच दिया। तो देखिए, हमने कितने का सामान खरीदा था? 100 रुपये का खरीदा था, लेकिन कितने का बेच दिया? 110 रुपये का बेच दिया। तो हमें देखिए यहाँ पर कितने का लाभ हुआ, यानी कि 10 रुपये का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाभ। ठीक है, क्या बोला जाता है? लाभ बोला जाता है। ठीक है, लाभ यानी कि फायदा हुआ। मान अब देखिए, अब देखिए, हम आपको हानि के बारे में बताता हूँ, यानी कि नुकसान क्या होता है। मान लीजिए आप ही गए, मान लीजिए आप 1 लीटर दूध मान लाए, कितने का? मान लीजिए 1 लीटर दूध 60 रुपये का लाए। ठीक है, लेकिन कोई बंदा मिला, कहा कि मान लीजिए आपका दोस्त हो, तो उसको आपने दे दिया, कितने रुपए का दे दिया? मान लीजिए 85 रुपये का दे दिया। ठीक है, कितने दे दिया? 50 रुपये का दे दिया। तो आपको यहाँ पर देखिए कितने रुपए की हानि हुई? 10 रुपये की हानि हुई कि नहीं? हाँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? लाभ और हानि होती है। समझ में आया होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब लाभ और हानि तो समझ गया होगा। अब देखते हैं क्रय और विक्रय क्या होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पहले हम क्या समझेंगे? क्रय मूल्य को समझेंगे। क्रय मूल्य को क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। क्या बोला जाता है? सीपी, यानी कि कॉस्ट कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि कोई सामान हम जिस पर खरीदते हैं। मान लीजिए आप ही लोगों ने जो सामान कितने का खरीदा था? 100 रुपये का खरीदा था कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। अब मान लीजिए आप ही ने उसको कितने में बेचा था? 110 रुपये में बेचा था कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। समझ में आया कि नहीं? क्रय और क्या होता है? एक क्रय होता है और एक क्या होता है? विक्रय। तो इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी, और इसको क्या बोला जाता है? सीपी बोला जाता है। ठीक है, सीपी और एसपी, यानी कि हमारे ये क्या हो गया? कास्ट प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। यानी कि क्रय मूल्य क्या हो गया? जब हम कोई सामान जितने रुपए में खरीदते हैं, वो क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य बोला जाता है। अब कोई सामान जितने का हम क्या करते हैं? बेचते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? हमें विक्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया? 100 रुपये हो गया, और विक्रय मूल्य क्या हो गया? 110 रुपये हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा लाभ कितने का हुआ? 10 रुपये का हुआ कि नहीं? ठीक है, देखिए और दोस्तों एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप ही गए, मान लीजिए किसी दुकान के पास गए। ठीक है, आप दुकानदार हैं, तो आपने वहाँ से कोई सामान कितने का खरीदा? मान लीजिए 1,000 का कोई सामान खरीदा। ठीक है, देखिए कितना ध्यान से, यानी कि 1,000 का कोई सामान खरीदा आपने। आप सोचेंगे कि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो, तो आप लाकर उसको मान लीजिए बेच दिए कितने? 1,200 रुपये में बेच दिए। ठीक है, कितना का बेच दिए? 1,200 का बेच दिए। तो जो हमारा 1,000 रुपये है, वो आपके लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। यानी आपने खरीदा क्रय मूल्य, लेकिन आपने इसको कितने बेचा? 1,200 रुपये। तो ये आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य होगा। तो यानी कि आपका क्रय मूल्य क्या होगा? 1,000 रुपये हो गया, और विक्रय मूल्य क्या हो गया? 1,200 रुपये हो गया। अब देखिए इसको निकाला कैसे जाता है। मान लीजिए आपको क्या निकालना है? लाभ और हानि के निकालना है। तो देखिए आगे कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए यहीं से देख लीजिए ना, सीधे सीधे 1,000 रुपये में कोई सामान खरीदा, अब 1,200 में क्या हो गया? बेच दिया। तो यानी कि यहाँ पर लाभ कितने का हुआ आपको? 200 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं? तो यानी कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि ज़्यादा वाले से कम को घटाएंगे, यानी कि एसपी अब माइनस क्या हो जाएगा? सीपी। यानी कि ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? एसपी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? सीपी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इसी पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं सवाल को क्या कहा है। सवाल में कहा है कि कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा, और क्या हुआ? 180 रुपये में बेच दिया। तो 160 रुपये में खरीदा,
तो हमारा 160 रुपये क्या हो गया यहाँ पर, देखिए 160 रुपये क्या होगा हमारा, ये क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हुआ कि नहीं, खरीदा, यानी आपको बताया था कि जब कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। अब उस सामान को हम क्या किया, 180 रुपये में बेच दिया, तो हमारा ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 180 रुपये। तो इसका क्या ज्ञात करना है, लाभ क्या होगा, यानी कि अब आपको बताया था कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी और माइनस सीपी। तो लाभ बराबर हो जाएगा 180 और माइनस क्या हो जाएगा 160। तो यानी कि इस पर लाभ आपको कितने का हुआ, 20 रुपये का हुआ। ठीक है, इस पर नहीं समझ में आया तो आपको एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप ही गए किसी मान लीजिए बाजार में घूमने के लिए, आपको कोई सामान मान लीजिए अच्छा लगा, सोचा कि इसको खरीद कर मैं सोचा बढ़िया में दाम में बेच लूँगा। तो गए, मान लीजिए आप ही ने कोई सामान 160 रुपये में ख़रीदा और 180 रुपये में क्या हुआ, बेच दिए। तो आपको कितने रुपए का हानि लाभ होगा, 20 रुपये होगा कि नहीं। तो वही यहाँ पर है, देखिए 160 रुपये में ख़रीदा कौशिक ने, 180 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं। यानी कि लाभ जब भी लाभ देखिए निकाले गए एसपी माइनस सीपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए आइए अगले क्वेश्चन को। कहा है कि एक पंखा जिसका मूल्य क्या है, 1200 रुपये में है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कितने में बेच दिया, 1100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो बेचने पर हानि होगा। ठीक है, क्या पूछा, हानि। देखिए हम हानि कैसे निकालते हैं, आइए इसका देख लेते हैं। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए एक पंखा जिसका मूल्य क्या है, 1200 रुपये है, और 1100 में बेचने पर कितना हानि होगा। इसका मूल्य मान लीजिए आप ही गए एक बाज़ार में, उसको 1200 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, लेकिन उसको आपने कितने में बेच दिया, 1100 रुपये में बेच दिया, तो आपको श्योर हानि होगी। तो उसी को निकालने के लिए मान लीजिए आपने जो खरीदा, कितने खरीदा, खरीदने वाला यानी क्रय मूल्य यानी कि 1200 रुपये, और कितने में बेच दिया, 1100 में क्या होगा, बेच दिए। तो आपको कितने रुपए का हानि हुआ, 100 रुपये का हानि हुआ कि नहीं, यानी कि हानि कितना आ जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये मेरा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए रहेगा, ताकि हमारी अगली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।